गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। चलिए साहब, आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो करने वाले हैं काउंटिंग फिगर की। ठीक है, काउंटिंग फिगर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखते हैं काउंटिंग फिगर में आप लोग क्वेश्चंस बना पाते कि नहीं बना पाते हो, कितनी जल्दी आंसर देते हो और किस तरीके से आंसर देते हो। फटाफट से ये क्वेश्चन आपके सामने है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने क्लास में भी पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। हम्म। क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये क्वेश्चन डेफिनेटली पढ़ा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो इस फिगर में हमसे पता है क्या पूछा है? इस फिगर में ये पूछा है कि कितने चतुर्भुज हैं। हमने क्लास में पढ़ा है कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। हमने क्लास में पढ़ा है कि इस फिगर में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज। लेकिन यहाँ पर पूछे गए हैं चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल इसमें पूछे गए हैं। अगर त्रिभुज पूछे जाते तो 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, 1 + 2 3, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दो हमारे, है ना, दो दो हमारे एक्स्ट्रा बन जाएंगे। क्या पूछे जाते? तो त्रिभुज अगर पूछे जाते, लेकिन इस क्वेश्चन में त्रिभुज नहीं पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं चतुर्भुज कितने हैं। तो मेरे भाई चतुर्भुज कितने होंगे जल्दी से काउंट करके मुझे बताओ फटाफट से। कितने चतुर्भुज हमारे यहाँ पर होंगे और वो कौन कौन से चतुर्भुज होंगे? कौन कौन से चतुर्भुज होंगे जल्दी से काउंट करके बताओ। यहाँ पे काउंटिंग हमें इंडिविजुअल ही करनी पड़ेगी, है ना, इंडिविजुअल ही काउंटिंग करनी पड़ेगी। काउंटिंग हमें इंडिविजुअल करनी पड़ेगी मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे चतुर्भुज पूछे गए हैं। चलिए साहब, करो करो। 4 तक पहुंच गए तुम, 6 तक पहुंच गए, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने 4 भी काउंट कर लिए हैं चतुर्भुज, कुछ बच्चों ने 6 भी काउंट कर लिए हैं। अब देखो, वैसे तो ये जो क्वाड्रिलेटर वाला क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में आता नहीं है। क्वाड्रिलेटर वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आता। बहुत ही रेयर चांस है कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाए। तो अगर गलती से अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तुम स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो और बाद में जब समय मिलेगा तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व होने में हो सकता है 1 मिनट भी ले ले, हो सकता है 2 मिनट्स भी ले ले, और इतनी देर में हम रीजनिंग के बाकी 5 क्वेश्चन निपटा सकते हैं। समझ रहे हो? अगर इसमें त्रिभुज पूछा जाता तो आप विदाउट पेन एंड पेपर चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देते, लेकिन चतुर्भुज काउंट करने की स्पेशल कोई ट्रिक नहीं है ऐसी फिगर में। यहाँ पे हमें इंडिविजुअल काउंटिंग ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे कि हम मान लेते हैं ये चतुर्भुज है हमारे ABCD, है ना, और इसको मान लेते हैं ई, इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं एफ, इसको मान लेते हैं जी, और इसको मान लेते हैं एच। ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। चलिए साहब काउंट करते हैं। देखो, पहला जो बेसिक चतुर्भुज है वो हमारा ABCD है, सबको दिखाई दे रहा है। ABCD सबको दिखाई दे रहा है, बेसिक चतुर्भुज है ABCD। दूसरा जो बेसिक है वो है AEBG। AEBG सबको दिखाई दे रहा है, AEBG। सर AEBG त्रिभुज सबको दिखाई दे रहा है। ये दो चतुर्भुज हैं जो सबको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही बेसिक चतुर्भुज है। और, है ना, एक काम करते हैं, पॉइंट ए से शुरू होने वाले ही सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। ए से शुरू होने वाले हो गए ABCD, ए से शुरू होने वाला हो गया AEBG, और ए से शुरू होने वाला हो गया AFHD, AFHD, AFHD। ऐसे ही एक और ए से शुरू होगा, ए से शुरू होने वाला एक और ले लेते हैं AB, और चतुर्भुज आपका कहाँ गया? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन त्रिभुज बनाएगी। और ए से शुरू होने वाला कोई और है? नहीं सर। अब ए से शुरू होने वाले और नहीं है। अब बी से शुरू होने वाले लो, बी से शुरू होने वाले, बी से शुरू होने वाला एक ही है, BFHC, BFHC। और कोई है बी से शुरू होने वाला? है, बी से शुरू होने वाला एक और है। अच्छा, एक और ए से शुरू था, सॉरी, AEBG। एक और ए से शुरू था, AEBG तो हो गया, AE
एक दो तीन चार, हाँ, ए ई बी डी, देखना, AEBD, ये भी था, AEBD, ये चार शुरू है ए पॉइंट से। ऐसे ही बी से शुरू करो, BFHC, और एक और शुरू होगा BFHC के अलावा, BEPECB, सॉरी, BE BEAC, BEAC, BEAC शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। BEAC शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और एक और है, BEGC, BEGC, और ऐसे ही एक और था, AEHD, एक ए से शुरू और था, AEHD, AEHD, ये था। ए से शुरू होने वाले बेटा पांच थे, ए से शुरू होने वाले पांच थे, पांच, और तीन शुरू होंगे बी से। ए से शुरू होने वाले पांच थे, और तीन शुरू होंगे हमारे बी से, BEFC, BFHC, और BEAG। तो पहले ही हो गया था BEAC, BE, सारे वेरीफाई कर लो, HC हो गया, BFHC हो गया, BEAC हो गया, और BEGC हो गया, BEHC, BEHC हो गया बेटा। एक बच्चा कह रहा BEHC, BEHC, अच्छा, ये भी है, BFHC है, और BEHC, जैसे AEHD है वैसे ही BEHC भी है। AFGD, AFGD, एक बच्चा कह रहा है AFGD भी है, AFGD, जैसे BFGC है, BFGC नहीं काउंट किया मैंने, BFGC, लो, BFGC भी तो है, BFGC, वैसे ही AFGD। तो यहाँ तो बहुत सारे हो गए भाई, कितने हो गए, ये तो 10 से भी ज़्यादा हो गए, ये तो 10 से भी ज़्यादा हो गए। इसीलिए इस सिचुएशन में हम आंसर क्या देंगे? AEGD, AEGD काउंट नहीं हुआ, लो, BEGC, BEGC, AEGD, ये तो बहुत सारे हो गए भाई। हाँ, लो, बहुत सारे चतुर्भुज हो गए मेरे भाई। ओह, ओके, चलिए साहब, नेक्स्ट। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट करो, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हम्म नेहा चौरसिया अभी नहीं आई है बेटा, यूपीएसआई की एग्जाम डेट अभी कहाँ आई है? अभी नहीं आई है यूपीएसआई की एग्जाम डेट, आ जाएगी बहुत जल्द। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? वैसे ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन कभी गलत नहीं हुआ है, ये वाला ऑप्शन कभी गलत हुआ नहीं है, 21 और मोर वाला, है ना। फिर भी हम देख लेते हैं क्या सीन है इसमें, 21 तक पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे। अगर मैं ये लाइन यहाँ से खींच दूं तो यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, 12 दूनी 24, 24, और दो बनेंगे यहाँ से, और दो बनेंगे यहाँ से, 24 और 4 28, 28 और 3 31, और इन दोनों को जोड़ने पर नहीं बनेगा एक भी, यानी कि 31 त्रिभुज बनेंगे। अगर ये वाली लाइन होती तो 31 बनते, 31, 31। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि 21 और मोर पे ही ऑप्शन हमें टिक कर देना चाहिए, क्योंकि ये कितने त्रिभुज कम कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? एक त्रिभुज कम हो गया, दो त्रिभुज कम हो गया, तीन त्रिभुज कम हो गए, है ना। उसके अलावा चार त्रिभुज कम हो गए, यहाँ से चार ये कम हो गए, और
4 ही हमारे इस साइड से कम हो जाएंगे, 8 कम होंगे, जबकि हम काउंट कर रहे हैं 31 और कम होंगे 8। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर। जब हम सीधी रेखाएं काउंट करते हैं तो फिगर को 3 हिस्सों में बांटते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। जब हम सीधी रेखाएं काउंट करते हैं तो फिगर को 3 हिस्सों में बांटते हैं, हम काउंट करते हैं क्षैतिज, हम काउंट करते हैं लंबवत, है ना, है ना, और तिरछी रेखा है। तो अब आप काउंट करो यहाँ पे कितनी रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। सर अगर मैं क्षैतिज रेखाओं की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितनी क्षैतिज रेखाएं, जल्दी से काउंट करो। यहाँ पे कितनी क्षैतिज रेखाएं, सर यहाँ पे 2 क्षैतिज रेखाएं हैं। अच्छा, लंबवत रेखाएं कितनी है, लंबवत रेखाएं कितनी है, 1, 2, 3। सर यहाँ पे 3 लंबवत रेखाएं हैं, है ना, वर्टिकल लाइंस। और तिरछी डायगोनल कितनी है, 1, 2, 3, 4। कितनी है, 4 और 3 7 और 2 9। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 9 आंसर आ गया। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। क्या आंसर आ गया, 9 आंसर आ गया। चलो, इस फिगर में काउंट करो, जल्दी से काउंट करो इस फिगर में। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ना। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गुणा 5 की मैट्रिक्स है। 5 गुणा 5 में कितने होंगे स्क्वायर, आपको पता ही है। 5 गुणा 5 में कितने होंगे, 5 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, तो 55 तो ये हो गए। और ये वाला जो छोटा बॉक्स है इसमें 5 है, 5 चौक कितने हो गए, 20 हो गए। और 55 और 20 कितने हो गए, 55 और 20 हो गए 75, है ना। 55 और 20 कितने हो गए, 75। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से काउंट करो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हम्म, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताओ कितने त्रिभुज हैं। सर अगर मैं इस आकृति को ध्यान से देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गए 1 2 3 4। 16 और 4 कितने हो गए, 16 और 4 हो गए 20। 16 और 4 हो गए 20। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है। देखो फिर से चतुर्भुज वाला क्वेश्चन है, फिर से चतुर्भुज वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, फिर से चतुर्भुज वाला क्वेश्चन है। कितने चतुर्भुज है, तो मुझे लग रहा है फिर से मैक्सिमम ही चतुर्भुज होंगे यहाँ पे। क्यों भाई, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। पहले अगर मैं बड़े बड़े काउंट करता हूँ, पॉइंट ए से काउंट करूँ, है ना, ए, बी, ई, एफ। और दूसरा जो ए से काउंट हो जाएगा, ये जी पॉइंट के साथ, ए, जी, ई, एफ। तीसरा काउंट हो जाएगा ए, जी, सी, बी, है ना। चौथा काउंट हो जाएगा ए, ए बी से हो गए, ए, बी, सी, जी। पांचवा काउंट हो जाएगा ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी हो गया, ए, बी, सी, जी हो गया, ए, बी, ई, एफ हो गया, ए, बी, जी, एफ हो गया, ए, बी, जी, एफ, ए, बी, जी, एफ। समझ रहे हो, मतलब कितने सारे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत आंसर ऑप्शन बी लगा दो। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत की तुरंत लगा दो ऑप्शन बी। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि हमें एकदम परफेक्ट आंसर निकालना ही निकालना है। एग्जाम में ज़रूरत नहीं है कि हमें आंसर निकालना ही निकालना है। हम्म।
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से त्रिभुज काउंट करो। कोई नहीं, रिपीट हो गया तो उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म।
अच्छी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पर त्रिभुज काउंट करने की बात थी, कितने त्रिभुज है तुमसे काउंट तो हुए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में त्रिभुज काउंट नहीं हुए सर, एक दो तीन, तीन। तो 1+2+3 अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 1+2+3 नहीं कर सकते। 1+2 3 ये होगा और ये 1 अकेला होगा, और इन दोनों के जुड़ने पर कोई नया त्रिभुज तो बनेगा नहीं सर। ऐसे ही सर 1+2 3 इसके अंदर होगा, 1+2 3 इसके अंदर होगा, 1+2 3 इसके अंदर होगा, 1+2 3 इसके अंदर होगा। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16, कितने त्रिभुज आ जाएंगे यहाँ पे? 16 आ जाएंगे। और मिलकर मिलकर कोई भी नया त्रिभुज यहाँ पे बन नहीं रहा। कोई भी मिलकर यहाँ पे नया त्रिभुज बन रहा है सर, नया त्रिभुज यहाँ पे मिलकर बन ही नहीं रहा। ऐसा तो है नहीं कि ये दो फिगर मिलकर कोई त्रिभुज बना रही हो, है ना, या कोई और आपस में दो फिगर जुड़कर कोई फिगर बना रही हो ना। मिलकर नया त्रिभुज यहाँ पे नहीं बनना। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, है ना, इसमें 5 वर्ग हैं। सब 1 2 3 1 2 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 3 9 और 4 13 और 1 14, इसमें हो गए। 14 और 5 19, और इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। और इसमें कितने हो गए? 2 हो गए। 14 और 5 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 तो ये हो गए। 24 के बाद, 24 के बाद मेरे भाई, 24 के बाद अगर मैं ये बड़ा वाला काउंट करूं, 25। अच्छा, फिर इसको 3 काउंट करो तुम, 1 2 3, और एक ये भी काउंट कर लो, 4। ऐसे इसको 1 2 और एक ये बड़ा वाला भी काउंट कर लो, 3। इससे फायदा क्या होगा? ये बॉक्स भी यहाँ पे काउंट हो रहा है, और एक बड़ा बॉक्स फाइनल अलग से काउंट हो जाएगा। 14 और 5 19, और 4 23, और 3 26, 26 और एक बड़ा वाला काउंट हो जाएगा 27, है ना। एक बड़ा वाला काउंट हो जाएगा लास्ट में 27, 28 नहीं है, 27 है। ये जब 28 27 की कहानी फंसती है ना, तब हम एग्जाम में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमारा आंसर एक कम होता है ना, तब हम एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तब एग्जाम में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा आंसर तो आया 27, लेकिन वहां पे 28 ऑप्शन भी प्रेजेंट है। दी गई चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 2 अलग से बने हैं। क्लास का ही क्वेश्चन है ये तो, है ना। चलिए, दी गई आकृति में आयत और वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं इसमें, है ना। इसमें क्या काउंट करना है? टोटल रेक्टेंगल। बेटा, जो आपका यूपीएसआई वाला बैच है ना, आपकी डिमांड पर मैंने उस यूपीएसआई वाले बैच में, मैंने कल भी बताया था, अपनी वीओडी डलवा दी है। तो अगर आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, जो यूपीएसआई वाले बच्चे हैं, अगर वो सिलेबस कंप्लीट जल्दी करना चाहते हैं, तो वो उस वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी। वो वीओडी मैंने अपलोड करवा दिया, ठीक है, आप ही की कैटेगरी में। हाँ, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, बाकी लाइव तो पढ़ा ही रहे हैं हम उसमें। हम्म। चलिए साहब, तो इस फिगर को काउंट करो। इस फिगर में कैसे काउंटिंग करोगे? सर, जो बीच वाला है उसमें कितने होंगे? 9 होंगे। जो बीच वाला है आप जानते हो, उसमें कितने होंगे? इसमें बीच वाले में, सर बीच वाले में होंगे 9 आयत। इसमें 9 आयत होंगे, 9। ठीक है, इसमें 9 होंगे। 9 के अलावा इन्होंने क्या बना रखे हैं? 1 2 3 4, और एक ये सेंटर में बना रखा 5। 9 और 5 हो गए 14। 14 के अलावा, 14 के अलावा ऐसे काउंट मत करो। ये जो बीच वाली फिगर है ना, ये वाली, आप लोग जानते हैं इसमें कितने आयत हैं? सर 1+2+3, 3 और 2 5 और एक 6 तो इसमें है ना। और 1+2+3, 6 इसमें, 6 और 6 12, एक ये कॉमन है। यानी कि 11 इसमें है, 9 इसमें है। 11 और 9 हो गए 20। 11 और 9 कितने हो गए? 11 और 9 हो गए 20। हाँ भाई, इसमें कितने हैं? इसमें कितने आयत हैं? 11। क्यों? 6 इधर है, 6 इधर है, और ये बीच वाला है कॉमन। 6 और 6 12 -1 11। पता है ना सिंगल रो में कैसे काउंट करते हैं? 1+2+3, 1+2+3। और ये जो सेंटर वाला है, इसमें कितने हैं? हाँ जी, इसमें कितने हैं? इसमें 9 है। 9 आयत है। स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ तो, एक बच्चा कह रहा है इसमें 9 कैसे आ गए? अरे मेरे भाई, 5 तो वर्ग हैं और 4 ओनली रेक्टेंगल है। ओनली, तुम बेटा क्लास में नहीं थे क्या? ये तो क्लास में कराया गया क्वेश्चन है, जो मैंने क्लास में पढ़ाया है ना।
टोटल रेक्टेंगल की अगर हम बात करें ना तो उसमें स्क्वायर इंक्लूड हो जाते हैं। ओनली रेक्टेंगल 4 है, स्क्वायर 5 है। टोटल रेक्टेंगल हो गए 4 + 5 9। तो टोटल रेक्टेंगल हो गए 9। टोटल रेक्टेंगल में स्क्वायर इंक्लूड होते हैं बेटा, टोटल रेक्टेंगल में स्क्वायर इंक्लूड होते हैं, है ना। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज काउंट करो। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आपको लग रहा होगा पता नहीं इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, जबकि इस फिगर में कुछ ज्यादा त्रिभुज है ही नहीं। एक बड़ा वाला त्रिभुज सबको दिखाई दे रहा है, एक ये वाला त्रिभुज सबको दिखाई दे रहा है, दो। और एक ये वाला त्रिभुज, न 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 न, एक ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है। बस इसके अलावा कोई त्रिभुज ही नहीं है मेरे भाई। इसके अलावा इस फिगर में कोई त्रिभुज ही नहीं है। इसके अलावा इस त्रिभुज की जरूरत ही नहीं है। बताओ, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से काउंट करो। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हम्म। कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर है। पहले तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल काउंट कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से, ना। इंडिविजुअल इंडिविजुअल काउंट कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा।
सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ तक पहुंचे हैं? सानिया इद्रिशी, यूपीएसआई का एग्जाम सर जनवरी में हो जाएगा क्या? प्लीज रिप्लाई कर दो, बहुत कंफ्यूजन है यार, क्या बताएं। ऐसी हालात है, हालात देख के लगता तो नहीं है। वैसे नवंबर अगर निकल गई, फिर भी अगर नहीं आए तो जनवरी में होना मुश्किल है। अगर नवंबर में डेट अनाउंस हो गई तो ठीक है, तो फिर जनवरी में हो जाएगा पेपर। तो जब तक नवंबर क्रॉस नहीं होती तब तक नहीं कह सकते जनवरी में होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो? तो पहले यहाँ पे इंडिविजुअल काउंट कर लेते हैं कितने हैं। जैसे एक इंडिविजुअल ये है, दूसरा इंडिविजुअल ये है दो, और इसके अलावा तीसरा ये है इंडिविजुअल, चौथा ये है इंडिविजुअल, पांचवा ये है इंडिविजुअल, छठा ये है इंडिविजुअल। और कोई दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल? हाँ, जो बिल्कुल अलग से बने हुए हैं त्रिभुज। इन छह के अलावा कुछ और है नहीं सर। अब जोड़ते हैं हम, जुड़ जुड़ के जो बने हैं बड़े बड़े त्रिभुज कितने बने हैं। जैसे कि एक बड़ा ये वाला बना है, एक, ठीक है, एक। इसके अलावा, इसके अलावा और नीचे वाले फिगर में तो बड़ा नहीं बना। एक बड़ा हमारा ये वाला बना है दो, एक बड़ा हमारा ये वाला बना है तीन। तीन हो गए। तीन के अलावा एक ये वाला बड़ा बना है चार, एक ये वाला बड़ा बना है पाँच। तो छः और पाँच 11 तो हो गए। नहीं, ये तो ऑलरेडी काउंट हो गया, ये तो ऑलरेडी काउंट हो गया। छः और चार 10, 10 तक पहुंच गए। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 11 होगा। डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर 11 होगा, क्योंकि एक यहाँ से भी आ जाएगा बड़ा वाला, क्योंकि एक यहाँ से भी आ जाएगा बड़ा वाला, है ना? हाँ जी। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम रेखाएं कितनी है? आकृति बनाने के लिए व्हाट आर द मिनिमम लाइंस रिक्वायर्ड टू फॉर्म आकृति? देखो वही चीज है, हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करो, वर्टिकल लाइन काउंट करो, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यही सब काउंट करो, और डायगोनल। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल। एक बच्चा 9 आंसर दे रहा है, 9। एक नहीं, कई बच्चे 9 आंसर दे रहे हैं, पता नहीं 9 आंसर कैसे दे रहे हो। हॉरिजॉन्टल रेखा कितनी है? एक, दो, तीन,
चार, हॉरिजॉन्टल चार है। वर्टिकल कितनी है भाई साहब? एक, दो, तीन, चार। वर्टिकल चार है, हॉरिजॉन्टल चार, वर्टिकल चार। तो भैया नो आंसर कैसे आ गया? और दो हो गई हमारी तिरछी। ये तो है ना, ये तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जब भी सीधी रेखाएं काउंट करने के लिए आएगा तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। सीधी रेखाओं वाला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज काउंट करो। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इंडिविजुअल इंडिविजुअल काउंट कर लो, फिर बड़े वाले बाद में कर लेना। एक, दो, तीन, चार। ठीक है जी। अब बड़े वाले काउंट कर लो, बड़े वाले कितने हैं? सर यहाँ पे तो दो ही बड़े दिख रहे हैं मेरे को तो। यहाँ पे तो दो ही बड़े दिख रहे हैं, एक और एक, दो। है ना, यहाँ पर तो दो ही बड़े दिख रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं बड़े। पता, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं बड़े, दो ही बड़े दिख रहे हैं। चार और दो, छः। चार और दो, छः। कितने ट्राइंगल है? छह ट्राइंगल है। दी गई आकृति में न्यूनतम रेखाएं कितनी है? रेखाओं वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। रेखाओं वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। रेखाओं वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हाँ जी, क्योंकि इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, तीन हिस्सों में बांट लो इस फिगर को। एक रेखा है 36, सर एक ही है, एक ही है हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल कितनी है? एक, दो। एक 36, दो वर्टिकल। एक 36, दो वर्टिकल। और तिरछी रेखाएं कितनी है? एक और एक, दो। दो तिरछी रेखाएं हैं, है ना, दो तिरछी रेखाएं हैं हमारी, दो तिरछी रेखाएं हैं, और तो है नहीं। तो कितनी लाइन हो गई? मिनिमम 5 लाइन्स रिक्वायर्ड। मिनिमम 5 लाइन्स रिक्वायर्स। हाँ, त्रिपाठी जी थोड़ा सा समय लगेगा, आ जाएंगी, वो भी आ जाएंगी, चिंता मत करो, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए, आकृति बनाने के लिए न्यूनतम रेखाओं की कितनी जरूरत है? तीन हिस्से में डिवाइड कर लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। और जब तीन हिस्सों में बांट दोगे तो क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा। एक, है ना, बाकी तो कोई हॉरिजॉन्टल है नहीं। वर्टिकल कितनी है? अच्छा, ये भी तिरछी रेखाओं उसी में आ जाएंगी। बाकी एक, दो, तीन, चार। इनको तुम तिरछी मानो, कैसे भी मानो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तिरछी मानो, हॉरिजॉन्टल मानो, सबको वैसे ही मान लो। दी गई आकृति में कितने आयत है? आयत काउंट करने की ट्रिक क्या थी बेटा? दो कॉलम है और चार रो है। दो कॉलम, चार रो। तो आयत काउंट करने की ट्रिक क्या थी? कॉलम के नंबर का सम, 1 + 2 3, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। और 10 दिया कितने हो गए? 30। और 30 से कम ऑप्शन नहीं है, कहने का मतलब है इन्होंने स्क्वायर भी इंक्लूड किए हुए हैं। टोटल रेक्टेंगल पूछे उन्होंने, बाकी सारे ऑप्शन 30 से ज्यादा है। बाकी सारे ऑप्शन 30 से ज्यादा है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इस आकृति में काउंट करो कितने त्रिभुज है। हाँ जी, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? आपको ऐसा लग रहा होगा, हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कितने सारे त्रिभुज हैं, लेकिन कुछ नहीं है। बेसिक बेसिक काउंट कर लो। पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज और चौथा त्रिभुज। बस, और कहीं त्रिभुज ही नहीं है। इन चार के अलावा कोई त्रिभुज नहीं है, फिर तो बड़े त्रिभुज हो गए। बड़ा त्रिभुज हो गया एक ये वाला, एक बड़ा त्रिभुज ये वाला हो गया, है ना, बहुत बढ़िया। और और कौन सा बड़ा त्रिभुज हो गया? एक, और एक ये वाला बड़ा त्रिभुज हो गया। बस ये दो ही बड़े त्रिभुज हैं, इसके अलावा तो कोई बड़ा त्रिभुज मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा तो कोई बड़ा त्रिभुज है ही नहीं, सबकी नोक नोक कटी हुई है। तो वहां से कोई त्रिभुज बन ही नहीं पा रहा, वहां से कोई त्रिभुज बन ही नहीं पा रहा।
है ना, सिर्फ एक ही बड़ा, दो बड़े त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ दो। तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्ग काउंट करो, इस आकृति में कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? इस फिगर में कितने हैं? सर, हमें पता है कि ये वाले बॉक्स में, अरे यार ये क्या हो गया, ये जो फिगर है, इस फिगर में कितने वर्ग होते हैं? इसमें 5 होते हैं। और ऐसे कितने बॉक्स हैं? ऐसे 3 है। 1 2 3, 5 या 15 तो ये हो गए भाई। 5 इस पे बनेंगे, 5 इस पे, 5 इस पे, 15 तो ये हो गए। 15 के अलावा दो तिरछे और बने हुए हैं। एक तो तिरछा ये बना हुआ है और एक तिरछा ये बना हुआ है। 15 के अलावा दो। एक्चुअली देखो, ये वाली फिगर है, मैं बताऊं आपको, आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, ये वाली फिगर है, लाइक दैट। ये वाली फिगर है आपकी। 5 या 15 तो ये हो गए, और दो अलग से बने हुए हैं, तो 17 और मोर। अगर और भी होंगे तो 17 और मोर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सर, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 और 12 15 और 3 18। इन दोनों को जोड़ोगे तो दो बनेंगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो दो बनेंगे। 18 और 4 22। 18 और 4 22 हो जाएगा। 18 और 4 22। दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। है ना, हॉरिजॉन्टल कितनी है? 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। वर्टिकल तो एक भी है नहीं, 0। तिरछी रेखाएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक ये 10। 5 ऐसे, 5 ऐसे। हाँ, कितनी सीधी रेखाएं हैं? कितनी सीधी रेखाएं हैं? 15। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में काउंट करो कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में त्रिभुज काउंट करो कितने हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर बहुत सारे त्रिभुज होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, है ना। ये लाइन मिली हुई है शायद, 4 5 6 और 7। बाकी सर यहाँ पे कोई बड़ा त्रिभुज तो है नहीं। बाकी सर यहाँ पे कोई बड़ा त्रिभुज है? हाँ, बाकी सर कोई बड़ा त्रिभुज तो यहाँ पे है नहीं। बस इतने त्रिभुज होंगे, इसके अलावा तो कोई त्रिभुज होगा नहीं। दी गई आकृति में कितने आयत है? दी गई आकृति में कितने आयत है? आयत काउंट करो फटाफट से। है, अरे तुम्हारे, दी गई आकृति में कितने आयत है? हाँ, इसको ऐसे काउंट कर लेना बेटा। पहले ये सेंटर वाला हिस्सा अलग काउंट कर लेना। ये वाला हिस्सा अलग काउंट कर लेना। इस हिस्से में कितने आयत हैं? इसकी ट्रिक आपको पता ही है। 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 इसमें हो गए।
और 1+2 3 इसमें हो गए, और 1+2 3 इसमें हो गए, 10 और 3 13 और 3 16 हो गए। 16 से ज्यादा ही आंसर है, और 16 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है। 16 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है। दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त है? देखो, अर्धवृत्त जैसे कि एक सर्कल है ना, तो एक सर्कल से 4 अर्धवृत्त होते हैं। 1 2 3 4, 4 अर्धवृत्त होते हैं, 4। यहाँ पे कितने अर्धवृत्त हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7। इंडिविजुअली काउंट करना है आपको, इंडिविजुअली काउंट करना है, इसकी कोई डायरेक्ट ट्रिक तो है नहीं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से बताओ, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाँ जी, कितने त्रिभुज हैं? सर 3 त्रिभुज तो ये हो गए, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, 3 ये हो गए, 3 और 3 6, 7 8। 8 तो बेसिक ही हो गए, 8 तो बेसिक ही हो गए। और देखो मिलके कितने बनेंगे, मिलके कितने बनेंगे ये बताओ सर? मिलके दो और बन जाएंगे बड़े। दो बड़े हम भूल रहे हैं, एक और एक, दो। बाकी तो कोई है नहीं, है ना? दो बड़े हम भूल रहे हैं, मिलके दो बड़े और बन जाएंगे यहाँ पे, दो बड़े और बन जाएंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट करो। हाँ जी, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। छोटे छोटे त्रिभुज काउंट कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना? और पांच के बाद छठा, सातवां। ये 7 त्रिभुज तो वो हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। ये 7 त्रिभुज तो वो हैं जो बेसिक है, जो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब काउंट करते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कितने हैं? एक्स्ट्रा भाई साहब बहुत सारे होंगे इसमें। 7 के बाद ये भी काउंट करो, ये वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये वाले टोटल 6 त्रिभुज हैं। 7 और 6 13, 7 और 6 13 हो गए, दो ऑप्शन हटा दो। 13 के अलावा अब देखो ये वाले त्रिभुज भी हैं। ये वाले, जैसे कि एक ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज है, दो। 13 और 2 15,
है ना, 15 15 15 15 15 15, एक ये वाला त्रिभुज हमने काउंट, ये वाला त्रिभुज काउंट नहीं किया, है ना, ये वाला तो कर लिया था। तो 15 और एक 16, कहने का मतलब है यहाँ पे 19 पहुंचेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे कितने पहुंचेंगे, 19 पहुंचेंगे बेटा, 19। हम्म। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? चलो इंडिविजुअल काउंट करते हैं, ये तो वही क्वेश्चन है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। नौ त्रिभुज तो ये हो गए। और फिर अलग से काउंट करो। ये वाले, ये नॉक वाले जो है, इस नॉक से दो काउंट हो रहे हैं। एक तो यहाँ काउंट हो रहा है, एक, और एक ये काउंट हो रहा है, दो। तो दो इसके हो गए, ऐसे ही दो इसके हो गए, एक ये और एक ये। ऐसे ही इसके भी कितने हो गए, दो, 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 चार, छ, आठ, 10, 12, 14, 16, 18। 18 और 9, 18 और 9 कितना हो गया भैया, 27। 27 पहुंच गए। एक ऑप्शन यहाँ से हटा दो। अब हमने कौन सा, 27 ऑप्शन ही नहीं है भाई। कौन से त्रिभुज हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं? कोई और, आहा, ये वाले भी हैं भैया, ये देखो, ये बड़े वाले, ये बड़े वाले त्रिभुज, ये एक, है ना, और एक के बाद एक ये रहा, दो, दो, दो के बाद एक ये रहा, तीन, 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 ये तीन है बड़े वाले त्रिभुज, है ना, तीन है बड़े वाले त्रिभुज। तो आंसर कितना आ जाएगा, 27 और तीन 30। 27 और तीन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा भाई। नौ बेसिक हो गए, दो 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 कॉर्नर से हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट करो फटाफट से, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बस 2 4 मिनट, 30 क्वेश्चन कराने हैं। हाँ जी, जल्दी से काउंट करो सर, बेसिक बेसिक काउंट कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा बड़ा वाला, है ना, तीन ये हो गए, छः ये हो गए, सात, और इन सात के अलावा एक ये हो गया, आठ, हाँ त्रिभुज। बस, और तो आठ से ज्यादा तो ऑप्शन ही नहीं है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? क्वेश्चन नंबर 29। सर ये जो सेंटर में फिगर है उसमें छह हो गए, यहाँ पर सातवां ये हो गया, सात और तीन 10। 10 के अलावा, 10 के अलावा एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया हमारा, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया 11वां, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया 11वां। बहुत बढ़िया। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो ये जो है, ऐसे तीन है, एक, दो, तीन, बहुत बढ़िया। तीन के अलावा चौथा ये है, चौथा ये है, और चार के अलावा एक ये त्रिभुज है, पाँच, एक ये त्रिभुज है, छः। बस ये दो त्रिभुज और है।
तीन वो, चौथा वो, और ये दो त्रिभुज और हो गए। तो कितने त्रिभुज हो गए हमारे? कितने त्रिभुज हो गए? छह त्रिभुज हो गए। चलिए साहब, तो फिर आज की सेवा समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।